इस तरह से बेटे मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करते हैं एंड 2 टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम से 2 तरह की स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं। एक होती हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स अराइज फ्रॉम दिस सेंट्रोसोम एंड अल्टीमेटली जॉइंस द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर भी काइनेटोकोर लगा होता है और इधर से भी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर निकलती है और वो सेंट्रोमियर से मिल जाती है, और इधर से भी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स मिलती है और वो सेंट्रोमियर से मिल जाती है। सो द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स दे अराइज फ्रॉम द 2 poles एंड ज्वाइन द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, while the non-kinetochore spindle fibers they join with each other। वो आपस में ये चल रही हैं और ये आपस में मिल जाती हैं। Non-kinetochore spindle fibers they join with each other। So at the end of metaphase, all the chromosomes they arrange themselves on the equator of the spindle and forming the equatorial plate or metaphase plate। Next is anaphase। In anaphase, these spindle fibers, ये spindle fibers they shrink, ये shrink होती हैं, they contract and ultimately the centromere of the chromosome that divides। centromere divide हो जाते हैं and 2 chromatids they separate। ये दोनों chromatids separate हो जाते हैं and they are then pulled toward the opposite poles। ये chromatids ये सेपरेट होने के बाद नाउ हेयर यू कैन सी दे आर पुलिंग टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। ये खींचे जा रही हैं, उधर से खींचे जा रहे हैं, ये इधर से खींचे जा रहे हैं। तो ये बहुत बारीक होते हैं। तो जब बारीक चीज़ को कोई धागे को आप छोटे धागे को बड़ा धागा बांध कर जब खींचेंगे ना तो उनकी ऐसी शेप बन जाती है। तो इस फॉर्म में ये नज़र आते हैं, दे आर पुल्ड टू द ऑपोजिट पोल्स। तो इस तरह से एनाफेज में क्रोमोसोम्स बाय द श्रिंकिंग बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स दे क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड दे आर पुल्ड टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। नेक्स्ट इज टेलोफेज। इन टेलोफेज दीज क्रोमोसोम्स दे रीच देयर पोल्स। ये अपने पोल पे पहुंच जाते हैं एंड व्हेन दे रीच देयर पोल्स the nuclear membrane is formed around each set of chromosome। हर सेट के गिर्दा गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है एंड न्यूक्लियोलस इज आल्सो फॉर्म्ड। न्यूक्लियोलस भी बन जाते हैं एंड यू कैन सी हियर द स्पिंडल फाइबर्स दे डिसअपीयर। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर हो जाती हैं। सो दिस इज द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। ये प्रोफेज का उल्ट है। कैसे उल्ट है कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस गायब हुआ था, ख़त्म हो गया था, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस बन रहे हैं। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स प्रोफेज में बन रही थी और स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे गायब हो जाती हैं and chromosomes also uncoil and ultimately 2 nuclei are formed। 2 nuclei बन जाते हैं। this is karyokinesis, the division of, यहाँ पर 2 nuclei बन गए and karyokinesis is completed here। तो karyokinesis में 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। उसके बाद साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाते हैं। Cytokinesis is the division of cytoplasm। अब how cytokinesis takes place in plants and animals। एनिमल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कैसे होती है। कि दिस इन एनिमल्स द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय द क्लीवेज। A cleavage furrow is formed in the center of the cell। cleavage furrow is formed। अंदर की तरफ सेल दब जाते हैं तो वो क्लीवेज फरो कहलाते हैं।
and that furrow deepens, ultimately pinches the cell into two parts, divides the cell into two parts. तो ये क्लीवेज फरो के ज़रिए से सेल की डिवीजन, क्योंकि इसके अंदर तो सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन पिंच हो जाती है एंड अल्टीमेटली द सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. तो बाय द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज द साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस इन द एनिमल्स. प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस, असल में क्वेश्चन बेटे ये आता है कि हाउ साइटोकाइनेसिस इज़ डिफरेंट इन प्लांट्स देन एनिमल्स. एनिमल्स की साइटोकाइनेसिस से प्लांट्स की साइटोकाइनेसिस कैसे डिफरेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पर ये बोर्ड में पूछा जाता है. इन प्लांट्स के अंदर ये साइटोकाइनेसिस कैसे होता है कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, देयर इज़ नो पिंचिंग और फरोइंग. सो हेयर इज़ अनदर मेथड ऑफ सेल डिवीजन. सेल की साइटोप्लाज्म की डिवीजन का दूसरा मेथड होता है, जिसमें क्या होता है कि फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस, द गोल्जी वेजिकल्स ड्राइव. गोल्जी वेजिकल्स निकलते हैं फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस, एंड दोज गोल्जी वेजिकल्स दे कम इन द सेंटर एंड फॉर्म द मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल प्लेट. वो सेंटर में ज्वाइन करते रहते हैं, ज्वाइन करके दे फॉर्म द सेल प्लेट, दैट इज़ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल प्लेट एंड इज़ कॉल्ड फ्रैग्मोप्लास्ट. सेल प्लेट बना देते हैं ये गोल्जी वेजिकल्स दरमियान में एग्रीगेट होकर, एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म द सेल प्लेट दैट इज़ कॉल्ड फ्रैग्मोप्लास्ट. फ्रैग्मोप्लास्ट या सेल प्लेट कहलाती है. तो दीज वेजिकल्स, मोर एंड मोर वेजिकल्स दे ज्वाइन द सेल प्लेट, ज़्यादा और ज़्यादा वेजिकल्स मिलते रहते हैं, एंड अल्टीमेटली दिस सेल प्लेट दैट ज्वाइंस द सेल मेम्ब्रेन एंड देन द सेल वॉल एंड डिवाइड्स द सेल इनटू टू, और ये सेल को दो में डिवाइड कर देती है. तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर ये साइटोकाइनेसिस होती है. तो ये बेटे आज का टॉपिक था. तो ओके, थैंक यू.